जहाँ हो करम है खालिक के कायनात का कि जिसने हमारे दिलों के मोहब्बत, धड़कनों पे अली, सीनों पे हुसैन, बाजों पे अब्बास का नाम है। करम है खालिक के कायनात का कि उसने हमको उस घराने में पैदा किया जिसमें मोहब्बत अहले बैत पाई जाती है। क्योंकि जब जब दुनिया ने हमको गम देने की कोशिश की तो हमको ज़हरा के लाल के गम ने बढ़ के सहारा दिया। आज तक ये सही बात का बस आपके सामान की गुजार कराने। आप जिस फर्श आज़ाद पे बैठे हैं तो आप अपने ऊपर फक्र करिएगा, फक्र करो अपने ऊपर कि आप मजलिस हुसैन में आते हैं, आप मजलिस हुसैन में आते हैं, आप मजलिस हुसैन में आते हैं, आप मजलिस हुसैन में आकर नौह खाली करते हैं, मरसे खाली करते हैं, मरसे खाली करते हैं, नौह खाली करते हैं, मजलिस खाली करते हैं। क्योंकि याद रखना आज दुनिया जो डर रही है वो मालदारी से नहीं डर रही है, आजादारी से डर रही है। आज दुनिया जो डर रही है वो आजादारी से डर रही है, मालदारी से नहीं डर रही है। क्योंकि मालदारी बटोरना जानती है, आजादारी बांटना जानती है। माल तभी नहीं मांगूंगा क्योंकि मालदारी बटोरना जानती है, आजादारी बांटना जानती है। जिस फर्श आजाद पे आप बैठे हुए हैं ये कोई मामूली शाह नहीं है आजाद। सिर्फ आप नहीं आते इस पर, आपसे पहले कोई बीवी है जो आ जाती है। सुभान अल्लाह। आपसे पहले जनाब फातिमा ज़हरा सलाम जहन्नम और जन्नत में तकसीम करेगा कि जिसका बाबा रहमतुल आलमीन है, कि जिसके बेटे जवाने जन्नत के सरदार है, जो खुद आलम इस्लाम की और की सरदार है, वो यहाँ पर तशरीफ फरमा है। ये फर्श आज़ाद कोई मामूली शय नहीं है, सबसे बड़ी अदालत का नाम है फर्श आज़ाद। सबसे बड़ी अदालत का नाम है फर्श आज़ाद। ये फर्श आज़ाद पे आप जो बैठे हुए हैं इस पे किसी आने वाले का जिक्र नहीं होता, इस पे हुसैन इब्न अली का जिक्र होता है। कौन हुसैन इब्न अली? कि जिसके बारे में रसूल ने फरमाया हुसैन इब्न अली वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। रसूल जानते थे कि नाजायज लोग माँ की औलाद है, ना जाने हुसैन के मुकाबले में किस किस को खड़ा करेगी। लिहाजा रसूल ने बात यहाँ तक महदूद नहीं रखी, आगे भी इरशाद फरमाया आज़र हुसैन और काले ये हुसैन है, इसको पहचान लो, ये हुसैन है, इसको पहचान लो। अरे मिंबर पे बैठे थे रसूल, खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, कभी नमाज के
दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। मैं कहूँगा ख्वाजा जी जब आपने दीन कह दिया कि हुसैन दीन है, तो दीन की पनाह कहने की जरूरत क्या थी? शायद ख्वाजा जी की आवाज आए, नादान तू नहीं जानता। जब पूरा आलम इस्लाम मुसीबत में आता है, जब पूरा आलम इस्लाम मुसीबत की जंजीरों में जकड़ा जाता है, तो वो दीन की मदद मांगता है, और जब दीन में मुसीबत आती है तो वो हुसैन की पनाह में जाता है। एक सरात पड़े इस्मत आलिम। जब पूरा आलम इस्लाम मुसीबत में आता है तो वो दीन से मदद मांगता है, जब दीन पे मुसीबत आती है तो वो हुसैन का पनाह में जाता है। ख्वाजा जी ने यूं ही नहीं कह दिया, इस बात का गवाह है, शाहिद है करबला का मैदान। करबला के मैदान में क्या हुआ? करबला के मैदान में मेरे हुसैन ने तारीख का पर्चा ही पलट दिया। करबला से पहले खंजरों ने गलों को काटा, लेकिन करबला के मैदान में गलों ने खंजरों को काट दिया। क्या हुआ करबला के मैदान में? करबला के मैदान में मेरा हुसैन कभी अख्तर की लाश लाए, कभी अब्बास का लाश लाए, लेकिन यजीद लश्कर भेजता रहा, कभी नौरान का लश्कर भेजा, कभी 30,000 का लश्कर भेजा। भेजने के बाद एक मरतबा हुसैन कभी अख्तर की लाश लाए, कभी अब्बास की लाश लाए, लेकिन तारीख ने अजाब अजीब इनकलाब तक कर दिया कि सर काटने वाले हार गए, सर कटाने वाले जीत गए। सर काटने वाले हार गए, सर कटाने वाले जीत गए। क्या चाहता था यजीद? यजीद चाहता था कि हुसैन को अगर कत्ल कर दिया, अगर हुसैन की बैत ले ली तो शरीयत मेरे हाथों में आ जाए, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तमाम की तमाम नबियों की मेहनत सिमट के हुसैन की बैत में आ गई थी। अगर हुसैन बैत कर लेते तो तमाम नबियों की मेहनत जाया चली जाती। यजीद चाहता क्या था कि हुसैन को कत्ल कर दिए गए, शरीयत अपने हाथों में आ जाएगी। लेकिन क्या हो गया? लोग कहते हैं कि भाई यजीद ने तो हुसैन को कत्ल ही नहीं किया। लोग कहते हैं कि यजीद ने हुसैन को कत्ल ही नहीं किया। अभी मैं एक क्लिप देख रहा था, उसमें यजीद का चाहने वाला, यजीद का बेटा क्या रहा था कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरी यजीद इब्ने मुआविया से मुलाकात होती है, कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने यजीद से सवाल किया कि क्या तुमने हुसैन को कत्ल किया है? यजीद ने कहा नहीं। फिर उसने कहा कि यजीद से, अच्छा ये बता फिर अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया? वो बोला कि यजीद ने मुझे जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया, जन्नत में दाखिल कर दिया। भाई इनकी बात से कम इतना तो तय हो गया कि यजीद खता पड़ता, इसलिए कि माफ उसे किया जाता है जो भूलेगा। माफ उसे किया जाता है जो भूलेगा। एक सवाल बड़े क्या रहा है कि अल्लाह ने यजीद को माफ किया और जन्नत में दाखिल कर दिया। कहां तक हुसैन के खून को छुपाओगे? यही नहीं कि बाप दादा नबी मोहम्मद के खून को छुपाना चाहा। जनाब अबू तालिब ने कहा था कि कहां तक मोहम्मद के खून बहाओगे? एक मोहम्मद को मारोगे तो दूसरा मोहम्मद आएगा, दूसरे मोहम्मद को मारोगे तो तीसरा मोहम्मद आएगा, तीसरे मोहम्मद को मारोगे तो चौथा मोहम्मद आएगा। यहाँ तक कि 12 आएंगे, 12 अगर जब भी ना माने तो 12 को छुपा लिया जाएगा। जब वो आएगा तो बताएगा कि तलवार कैसे चलती है, सर कैसे कटते हैं। जब वो आएगा, जब इमाम ज़माना आएंगे तो मंजर क्या होगा? काबे की छत पर एक कदम लहराएगा, मेरा मौला एक मरतबा काबे की छत पर आएगा, इंसाफ का
भाग भागो, ये भागना ही तो है अपना काम, भाग भागो। ये भागना ही तो है अपना काम, भाग करो। अमर नहीं है कोई काल सारे हस्ती में, बाजार छोड़ के चला गया है बस्ती में। एक सवाल बड़े समझ आ रहे मारने वाला अमान नहीं है कोई काल सारे हस्ती में, और कचार छोड़ के शेर आ गया है हस्ती में। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़े। इस हदीस करीम में पढ़ने का शरफ हासिल किया, उसमें अल्लाह का नबी इरशाद फरमा रहा है, जिक्र अली की इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। नबी ने कहा कि अली का जिक्र करना इबादत है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अली का जिक्र करना बिदअत है। नबी को तो मानते हैं लेकिन नबी की नहीं मानते। लोग नबी को तो मानते हैं लेकिन नबी की नहीं मानते। अली क्या फरमाया अली के बारे में, जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। लोग कह रहे बिदअत है। अली के पूछ में इतने अंधे हो गए कि नबी की सीरत को भुला दिया, नबी की सीरत को भी भुला दिया। अरे बेगैर लो, ये छोटी छोटी गलतियां करना छोड़ दो और दो काम कर दीजिए, हो सकता है अली का जिक्र मिल जाए। का क्या करना है कि जाओ पहले गोशा गोशा जाओ, करिया करिया जाओ, गाँव गाँव जाओ, जितनी दुनिया की मस्जिद है गिरा दो। उसके बाद खाने काबे की दीवार गिरा दो। जब आप उनसे कहेंगे ना कि मस्जिद की दीवार गिरा दो, मस्जिदें गिरा दो, तो उनकी आंखें खुल जाएंगी और फिर कहेंगे खाने काबे की दीवार गिरा दो, फिर क्या होगा? फिर उनके कान खुल जाएगा। जाओ पहले दुनिया की तमाम मस्जिद गिरा दो। तो मौलाना कैसी बातें करते हैं, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा? बस याद रखना, अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो अली का जिक्र भी नहीं मिल सकता। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो अली का जिक्र भी नहीं मिल सकता। इसलिए कि याद रखना, जब तक काबा रहेगा अली का आना याद रहेगा, जब तक मस्जिद रहेगी अली का आना याद रहेगा। जब तक काबा रहेगा अली का आना याद रहेगा, जब तक मस्जिद रहेगी तो अली का जाना याद रहेगा। इसलिए कि खाने काबा है मेरे मौला की जाए विलादत, और मस्जिद है जाए शहादत। जब मौलाए कायनात दुनिया में आए तो यूं ही नहीं आए, बल्कि जब मौलाए कायनात दुनिया में आए तो इस्लाम आया। जब अली में आंखें खोले तो हिकमत के दर खुले, जब अली सोए तो रिसालत की किस्मत जागी, जब अली जागे तो उस दुनिया की मुफरत भागी। जब अली सोए तो रिसालत की किस्मत जागी, और जब अली जागे तो कुफ्र की जुल्मत भागी। ये सब चीजें अली की वजह से है। इसलिए कि तमाम इंसान खुश है कि अली आ गए। आदम ने कहा मुझे इल्म अता करने वाला आ गया, नूह ने कहा मुझे तकवा अता करने वाला आ गया, इब्राहिम ने कहा मुझे खुल्लत अता करने वाला आ गया, यूसुफ ने कहा मुझे जमाल अता करने वाला आ गया, मोमिनों ने कहा कि हमारा मौला आ गया। तो नौजवानों अपने दिल में अली को बसाओ, हर जगह करो अरे अली, बताओ कि अली के चाहने वाले हैं। इसलिए कि याद रखना, दुनिया में अली से बड़ा कोई है ही नहीं। दुनिया में अली से बड़ा है ही नहीं। खबरदार कोई डरपोक है ना तो अली को न पुकारे। इसलिए कि अली का चाहने वाला भी है और डरपोक भी है। जिसकी दिल में हुकूमत अली करते हैं ना वो बादशाह हुआ करता है। तो अपने दिल में अली को बसाओ, इसलिए कि दुनिया में सबसे बड़ा अली है। अरे बात नबी बात खुदा, सबसे बड़ा मेरा अली है। जब अली आ गए काबे में, मौला कायनात की विलादत हो गई। जब अली दुनिया में तशरीफ ला गए तो उस वक्त आंखें नहीं खुली जब तक नबी का दीदार नहीं किया। जब तक नबी का दीदार नहीं किया उस वक्त अली ने आंखें नहीं खुली।
नबी आए, गोद में लिया, अपनी जबान चुसाई। सच्चे सच्चे सुनियो, रसूल की सीरत में अमल करने वालों, तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो तुम भी जबान चुसा दो। क्या किबला बीवी चिपटा ले खड़े हो रहे, क्या कर रहे हो? नबी की सुन्नत है बच्चे को जबान चुसाना। पलट के जवाब आएगा, कहाँ तेरी जबान, कहाँ नबी की जबान? अरे तेरी जबान में जरासीम है, नबी की जबान में वही था। अब आलम इस्लाम को मानना पड़ेगा कि नबी जबान नहीं चुसा रहे थे, बल्कि इल्म रिसालत सीधा इमामत में ट्रांसफर हो रहा था। हो गए अली पैदा। एक मरतबा जनाब अबू तालिब लेकर चले कि हमारे वाले को लिटा दिया। जब मौलाई कायनात पैदा हुए तो उस वक्त अरब के दो रिवाज बड़े मशहूर थे। पहला रिवाज ये था कि जहां कहीं भी अरब में बच्चा पैदा होता था तो वो बुतों की खाक का सुरमा लगाया करते थे आंखों में, जहां भी बच्चा पैदा होता था। और उनका दूसरा रिवाज ये था कि उनके पास एक सांप था, मयामी गलत सांप, जिसके जरिए से वो पता लगाते थे कि बच्चा हलाल ज़्यादा है या गैर हलाल ज़्यादा है। जिसके जरिए से वो पता लगाते थे कि बच्चा हलाल ज़्यादा है या गैर हलाल ज़्यादा है। वो छोड़ते थे बच्चे के सामने, अगर बच्चे को डस ले तो गैर हलाल ज़्यादा, अगर छोड़ दे तो हलाल ज़्यादा है। अगर बच्चे को कोई डस लेता था तो खुशी बनाया करते थे। तो जब ये खबर उसी दौर में मौलाई कायनात पैदा हो गई, जब ये खबर एक मर्तबा उड़ती हुई अबू जहल के कानों में पहुंची कि जनाब अबू तालिब के यहाँ एक शेर सा बच्चा पैदा हुआ है, तो ये सुरमा लगाने छोटे मोटे घर में नहीं जाता था, अरब के बड़े खानदान में जाता था, बड़े घरों में जाता था। जब इसे पता चला कि अरब के सबसे बड़े खानदान में बच्चा पैदा हुआ है, तो इसने शीशी को लिया, मुर्दों की खाक को समझ लिया, बहुत बारीकी तरीके से उसने पीसना शुरू किया और पीस कर उसने शीशी में रखा। रखने के बाद एक मतलब कुछ अफराद को लेकर जनाब अबू तालिब के घर पहुंचा। कहने लगा, ए अबू तालिब, मैंने सुना है तेरा यहाँ एक शेर सा बच्चा पैदा हुआ है। जनाब अबू तालिब ने कहा, ये तो मुझे मालूम है, तू बता तू किस लिए आया? कहा, मैं चाहता हूँ केले की आंखों में बुतों की खाक का सुरमा लगा। एक मरतबा जनाब अबू तालिब ने चला के आलम बातें और कहा, वो जहल, अरे बेटा तो मेरा है, लेकिन जानशीन मोहम्मद था, जब मोहम्मद से इजाजत ले ले। एक मरतबा ये चला, चलता हुआ कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बचपन है अली का, अगर तुम्हें हिम्मत है तो जाके लगा ले। एक मरतबा ये चला कि हवाले में पहुंचा, एक मरतबा जाता है दूल्हे के करीब पहुंचा, शीशी का ढक्कन को खोला,
लोगों ने कहा चलो यार दूसरी रस्म निभानी जाए। इसने लोग साथ में हाथ रखा और कहने लगा, अरे बेवकूफो, शेर खुदा का बेटा शिकार जाओ जाके दूसरी रस्म निभा लो। एक मर्तबा ये कुछ लोग सांप को लेकर चले। सांप के जरिए से क्या करते थे? बच्चे की तहकीक करते थे, हलाल दादा है या गैर हलाल दादा। सांप को लेकर चले, अली के हवाले का नाम छोड़ दिया। सांप भागता हुआ एक मर्तबा झूले के करीब पहुंचा। जैसे झूले के करीब पहुंचा, उसने अली को डसना चाहा, अपने भाई को ठहराया। एक मर्तबा अली ने उसे देखा, उसने अली को देखा। मेरे अली ने एक नन्हे से दोनों हाथों में उठाया, कल्ले अस्तर में उंगलियों को फंसा के कल्ले अस्तर चीर दिया। एक मर्तबा लोग परेशान होने लगे। परेशान होने के बाद एक मर्तबा नबी खिदमत को पहुंचे। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, गजब हो गया, ये मोहम्मद गजब हो गया। क्या हो गया? जिसके जरिए से हम तहकीक करते थे ये बच्चा हलाल दादा है या गैर हलाल दादा है, अरे उस सांप को तो अली ने मार ही दिया। अब हम कैसे पता लगाएंगे ये बच्चा हलाल दादा है या गैर हलाल दादा है? नबी मुस्लिमाए कहने लगे, आपसे लेके कयामत तक एक नुस्खा देने जा रहा हूँ, याद रखना, जब भी आपको हलाल दादा या गैर हलाल दादे का फर्क पैदा करना हो तो अली के जिक्र को मत देना। अगर अली के जिक्र को सुन ले, उसका चेहरा खिल जाए तो हलाल दादा है, अगर मुरझा जाए तो हराम दादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे हैदरी, जब भी फर्क पैदा करना हो वली के जिक्र कर देना। यही वजह है कि नबी ने कभी कहा कि अली वला युहब्बु का इल्ला मुमिन वला युहब्बु का इल्ला मुनाफिक। अली अगर तुझसे मोहब्बत करेगा तो मुमिन करेगा, और तुझसे नफरत करेगा तो सब मुनाफिक करेगा। कहा जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। लोग सोचने लगे हम तो नबी के वज़ू करते हैं, हमारे बारे में नबी ने कुछ कहा नहीं। अली के बारे में कभी जिक्र अली इबादत, कभी अली के चेहरे को देखना इबादत है। बस इसी हसद में डूबते हुए उन्होंने ये आलम किया कि अभी नबी ने आंखें ही बनी थी कि उसकी बेटी पर इतने सितम ढा दिए गए कि बेटी को मरसिया पड़ गया कि बाबा आप इसके बाद पे इतने मुसीबत पड़े, अगर पहाड़ों पे पड़ते तो पहाड़ रेजा जाते। नबी ने आंखें बंद की, फातिमा ज़हरा को शहीद कर दिया गया, मौलाए कायनात को मस्जिद में मार दिया गया। ये हसन चलता हुआ, जुल्म बढ़ता हुआ, इमाम हसन को ज़हर देकर शहीद कर दिया। अपन ने एक बच गए इमाम हुसैन, उन्हें मजबूर कर दिया गया कि मदीने से चले जाए। हुसैन ने मर्तबा मदीने से चले, काफिला लेकर चला। 2 मुहर्रम को हुसैन बारी के लग गया। अरे शबे आशूरा आई, तमाम बीबियां अपने वारिस को तैयार कर रही हैं। मेरे लाल का तुम्हें शहीद होना है। लैला अकबर को सवार रही है, ज़ैनब मोहम्मद को सवार रही है, अरे रबाब अली असगर को सवार रही है, उम्मे फरवा कासिम को सवार रही है। मेरे लाल तुम्हें शहीद होना है, कल तुम्हारा तुम्हें शहीद होना है। अज़ादारो आशूर का दिन आया कि जब तमाम के तमाम साहब शहीद हो गए, तन्हा हुसैन रह गए। एक मरतबा हुसैन खेमे में पहुंचे, अलविदा कहा, बहन ज़ैनब आखिरी सलाम कबूल कीजिए, बहन ज़ैनब आखिरी सलाम कबूल कीजिए, बहन कुलसूम आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हुसैन खेमों से रुखसत हुए, एक मरतबा घोड़े पर सवार हुए,
चाहते हैं कि घोड़े को एड़ लगाए। अरे क्या देखा कि घोड़े ने अपनी गर्दन को झुका लिया। हुसैन ने देखा कि घोड़े के समूह से उठती हुई एक बच्ची है जो बयान कर रही है, घोड़े सुबह से देख रही हूँ जो भी मकतब में गया है वापस नहीं आया, मेरे बाबा को ले जा और मैं यतीम हो जाऊंगी। मेरे पापा को लालेगा मैं यतीम हो जाऊंगा। अज़ादार हुसैन घोड़े से उतरे। एक मरतबा फरमाते मेरी लाडली हमसे कह चुके हैं, अरे आज से सोने की तरतीब बदल दो, अब तुम्हें बाबा का सीना नसीब नहीं होगा। मेरी लाडली आज से तुम अपनी माँ के पास सोना, असगर मेरे सीने पे सोएगा। अज़ादार एक मरतबा सकीना फरमाती थी बाबा अरे एक बार सीने पे सुला लीजिए। अज़ादार हुसैन जल्दी रहते लेटे। अरे सकीना को नींद आई, मालूम भी ना हुआ कब बाबा मक्तल चला गया। हुसैन एक मरतबा मक्तल में पहुंचे, जंग करना शुरू की। कभी हुसैन दाएं लड़ते थे, कभी बाएं लड़ते थे। अज़ादार 57 साल के हुसैन, 57 साल के थे हुसैन। अरे एक मरतबा हुसैन जंग करते जाते थे, आवाज देते जाते थे, जालिमों तुमने मेरे अकबर की जवानी मार दी, जालिमों तुमने मेरे अब्बास के बाजू कलम कर दिए, अरे जालिमों तुमने मेरे शिशुआ के बच्चे का गला छेद दिया, अरे तुमने मेरे कासिम की लाश को टुकड़ों में बांट दिया। अज़ादार हुसैन देते जाते थे, कहते थे अकबर अपने बाबा की जंग देखो, ऐ मोहम्मद अपने मामू की जंग देखो, ऐ कासिम अपनी चचा की जंग देखो। अरे हुसैन जंग करते जाते थे, आवाज़ कुदरत आई, ऐ नफ्स मुतमइन्ना तेरा रब तुझसे राज़ी हो गया, अपने रब की तरफ पलट गया। हुसैन ने आवाज़ को सुना, तलवार को म्यान में रखी, अब जो भागी हुई फौज सिमटी, किसी ने तीर से, किसी ने खंजर से, किसी ने नेज़े से हुसैन पे हमला करना शुरू किया। चारों तरफ से हुसैन पे हमले होते थे। अरे ज़हरा का लाल जख्मों से चूर, अरे घोड़े पे ना संभल सका, ज़मीन से ज़मीन पर आए, तारीख बताते हुए कि हुसैन अरे ज़मीन पर नहीं आए, बल्कि हुसैन के जिस्म में इतने तीर थे कि हुसैन का लाशा तीरों पे मुअल्लक़ था। एक मरतबा हुसैन गिरे, आवाज़ दी अम्मा तेरा हुसैन गिर गया है। अज़ादार शिमले मलाऊन खुद खंजर लेके आगे बढ़ा, एक मरतबा खुद खंजर चलाना शुरू किया। ज़ैनब बड़ी कसरत से देख रही थी, जैसे खंजर चलता था ज़ैनब तड़प जाती थी, हाय मेरा भैया ज़िंदा हो रहा है, मेरे भैया पे कत्ल किया जा रहा है। खंजर चलता था। अरे तारीख ने बताया कि शिमले मलाऊन को लगा कि हुसैन के गले काटने में हुसैन को ज़ियत कम हो रही है। अरे उसने हुसैन की लाश को पलट दिया,
बातें करती थी, कुछ सज्जाद कहते थे, दोनों रात में रोते रहे। हाय हुसैन, हाय हुसैन, मेरे भैया तुझे से भाग दिया गया। परवरदिगार के वास्ते चाहता हूं का हमारे साथ कबूल फरमा। परवरदिगार की बख्शिश में रहम फरमा। परवरदिगार की बख्शिश में करम फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माने को ज़रूरत लाके सबके उनके आभार में शुमार कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।